दरिया पार करके कश्तियां चला देते थे, और तुमने रसूल करीम की मोहब्बत छोड़ दी। तो आलम ये है, हर छोटा बड़ा आपको डराए, हर 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 लंबा बौना आपको डराए, हर अंधा लूला लंगड़ा आपको डराए, हर एक आपको धमकियां दे के जा रहा है। ये डर, ये खौफ पूरी दुनिया का सीने में इसलिए है कि मोहब्बत रसूल सीने से निकल। जी यही बात है। अजीज़ान मोहतरम, किसी ने भेजा ना, जरा देख के आओ मदीने वाले तैयारी में किस हैं, क्या थे तबूक के पहले का वाक़या, ये कौन सी तैयारी में, लड़ने से डरते नहीं, फिरने से डरते नहीं, जान देने से डरते नहीं। आखिर ये हमारी हुकूमतों को चैलेंज क्यों कर रहे हैं? ये मोहम्मद अरबी मदीने की सरजमीन पर टूटी चटाई पे बैठकर हमारी हुकूमतों को चैलेंज फरमा रहे हैं। आखिर असलाह कितना है इनके पास, लोहा कितना है, तलवार कितनी है इनके पास, तीर और नेजा कितना है, पता लगाओ, मालूम करो। अब वो जासूस आया तो क्या देखता है, किसी के कपड़े फटे हैं, किसी का जुब्बा फटा है, पेवन लगा है, चादर बराबर नहीं है, इतनी छोटी चहबंद है कि आधी पिंडली खुली हुई हो। अल्लाह अकबर, इतने में अजान हुई, दौड़े दौड़े दीवाने, दौड़े दौड़े परवाने मस्जिद नबवी की तरफ लपकना शुरू हुए, मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ते चले गए। मोहम्मद अरबी तशरीफ फरमा है, परवानों ने घेर लिया, मुस्तफा के दीवानों ने घेर लिया, सहाबा ने आकर अपने हाले में ले लिया। नबी ये करीम उठे, वजू का लोटा उठाया और उंडेल उंडेल कर मुंह पे कुल्ली करने लगे, और आपने नाक छिनकना शुरू किया, आपने हाथ धोना शुरू किया, आज़ाए वजू को धोना शुरू किया। क्या देखा पता उस जासूस ने? कोई दौड़कर नबी के वजू का पानी हाथ पे ले रहा है, कोई सीने पे मल रहा है, कोई चेहरे पे मल रहा है, कोई अपने लिए बोतल में जमा कर रहा है, कोई शिफा के लिए घर लेके जा रहा है। पूछा गया क्या कर रहे हो? ये मदीने वाले का मसाला है, ये मुस्तफा के हाथों का धोवन है, ये नबी के वजू का पानी है। हम बीमारों को पिलाते हैं, खुदा शिफा देता है, हम मरीजों को देते हैं, खुदा दवा का काम इसी से चलाता है। क्या बात है, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद। नामूसे रिसालत की रैलियां निकालने वालों, अगर ये रैली मुस्तफा की मोहब्बत में है तो मुबारकबाद। अगर तुम अपना प्रचार चाहते हो, बाहर आ जाओ, बस एक काम करो, मुस्तफा की मोहब्बत दिलों में पैदा कर दो। जिस दिन सहाबा वाली मोहब्बत इनके दिलों में आ जाएगी, हर कौम अपनी कौम पे पलट कर कहेगी मुसलमानों का मुकाबला करने की कोशिश न करना। वो अपने जिस नबी के वजू का खसाना जमीन पे गिरने नहीं देते, वो उनका खून जमीन पे कैसे गिरने देंगे? अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, मोहम्मद अरबी की हिफाजत करते रहेंगे, उनकी नामूस पे जान लुटा। जी जी, मगर मैं एक ही बात कहता हूँ, नामूसे रिसालत की पहरा देना चाहते हो तो हुल्लड़बाजियों से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ये जरूरी भी है दिखाने के लिए तुम्हारे पास सर कितने हैं, ताकत कितनी है, अफरादी कुव्वत कितनी है, मगर इसके साथ साथ तुम्हें अखलाक पे काम करना पड़ेगा, किरदार पे काम करना पड़ेगा, अपनी जात पे काम करना पड़ेगा। इसलिए कि गैर मुस्लिम कुरान और हदीस पढ़ के इस्लाम नहीं समझते, मुसलमान के रवैयों को देख के इस्लाम समझते हैं, तुम्हें बाजार में देख के इस्लाम समझते हैं। जब वो तुमसे किसी चीज की डील करते हैं, लेन देन करते हैं, जब तुमसे तय करते हैं, तुम्हारी जबान, तुम्हारी पुख्तगी, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा अमल, तुम्हारा सेठ, तुम्हारी सदाकत, तुम्हारी जबान की हिफाजत को देखकर जाकर यही कहते हैं। आज सलमान से पाला पड़ा था, उसने अपना सारा फायदा छोड़ दिया, जो वादा किया था उसने जबान की लाज रखी है। एक जमाने में जबान की लाज रखने वाले को मुसलमान कहा जाता था। आज झूठ हम बोलें, चोरी हम करें, जिना के अड्डे पे हम जाएं, शराब हमारा जवान, जुआ हमारा जवान खेले, और फिर सीना तान के कहे मैं मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करने वाला हूँ। मीलाद में झंडा लगाने से मोहब्बत नहीं बोला, जुमा के दिन सफेद कुर्ता पहनकर नमाज पढ़ने के 2 रकात भाग खड़े होने से मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत का मतलब ये है तेरे घर के दरवाजे से जो गुजर जाए उसको पता चले मुस्तफा करीम के दीवाने का घर है, नबी के चाहने वाले का घर है।
हुक्मदार उम्मत मोहम्मदिया है, मुस्तफा करीम के चाहने वाले का घर है। क्या बात है, तुम्हारे घर से टिकटॉक की आवाजें आई, तुम्हारे घर से रील की आवाजें आई, तुम्हारी बच्चियां नाच नाच के जो है वो इंटरनेट और सोशल मीडिया पे मुजरा करते नजर आए, तुम्हारे बच्चे गाली गलौज करके वीडियो बनाते नजर आए और उनको अपनी शोहरत इसमें नजर आ रही है। कहाँ गए वो जो कुरान की तिलावतों से अपनी सुबह शाम को मुज़य्यन करते थे? कहाँ गए वो जिनके दिल कुरान की तिलावत से मुनव्वर थे? कहाँ गए वो जिनकी सुबह शाम कुरान की तिलावत पे होती थी? जो सर्द रातों में उठ के वजू करते थे, ठंडे ठंडे पानी से अपने रब की बारगाह में खड़े होते थे, जिन्हें देखकर फौज दुश्मन पलट कर ये कहती थी, जो अपने रब को राजी करने के लिए अपनी प्यारी नींद को कुर्बान करके ठंडे पानी से वजू कर रहा हो, बर्फ को हाथों से पिघला के पानी बना के वजू कर रहा हो, उन मुसलमानों से लड़ा नहीं जाता, उनके कदमों में पनाह दी जाती है, उनके कदमों में आसरा ढूंढा जाता है, उनसे जिंदगी के सुराग का पता लगाया जाता है, उनके कदमों के पीछे चल के कामयाब हुआ जाता है। सुभान अल्लाह। कहां गए वो कौम जिन्हें यहूद देख के कलमा पढ़ते थे, ये नसरानी देख के कलमा पढ़ते थे, जिन्हें ईसाई देख के कलमा पढ़ते थे? कहां गए वो कौम, कहां गए वो लोग? आओ, मैं नहीं कह रहा, मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा है, मोइनुद्दीन हसन चिश्ती उस बंदे खुदा बाकिरदार मुबल्लिग का नाम है, जहां मुसल्ला बिछा लिया कोई ऐसा न था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन के सामने से गुजरा हो और कलमा पढ़कर मुसलमान न हो। सुभान अल्लाह। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दम मदार, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। गुफ्तार के गाजियों, किरदार के गाजी कब बनो? कब तुम्हारे अखलाक से अखलाक मोहम्मदी झलकेगा? हाँ, क्या रसूलुल्लाह को नहीं सुना अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि अगर तुम्हारे घर में गोश्त आ जाए तो खबरदार ऐसे वक्त में बनाओ कि पड़ोसी के बच्चे सो जाएं, कहीं ऐसा ना हो तेरे घर के गोश्त की खुशबू पड़ोसी के घर में जाए और उसके बच्चे अपने गरीब बाप से गोश्त के पासगार हो, तलब कर लें और वो गरीब अपनी गुर्बत के सबब उनकी इस तमन्ना को पूरा न कर सके। एक बाप अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा, ऐसे वक्त में पका के खा ले कि पता न चले, और अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो फिर एक काम कर, शोरबे में एक प्याली पानी बढ़ा दे ताकि वो एक प्याला शोरबा उसके घर में भी पहुंच जाए, उस गरीब के बच्चे भी। सुभान अल्लाह। क्या बात है वो किरदार हमारा। दरवाजा बंद करके, अरे तुम पड़ोसियों की बात करते हो, अम्मा अब्बा दरवाजे पे खटिया पे बैठे हैं बुढ़ापे में, और भाई साहब जेब में जो है मिठाई लेकर के घर में जा रहे हैं, बीवी बच्चों के कलाकंद की पुड़िया अंदर खुल रही है। वो जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने रगों का खून निचोड़ के तुम्हारी तरबियत की है, तुम्हें पाला है, भूखे रहकर अपनी ख्वाहिशों का गला घोटकर तुम्हें अच्छे और नए चमकदार कपड़े पहनाए हैं, वो बाप जब बुढ़ापे की गोद में गया तो वो जीनत बन गया है दरबार में, उसको पूछने वाला कोई नहीं। वो ये दो दुनिया भूल गए जब छोटे थे, जितने हैं जो बूढ़े हो गए वो भी सोचें, जो जवान हैं वो भी सोचें, जो बच्चे हैं उनके सामने की बात है। जब एक दिन महीने में वालिद की पेमेंट और पगार और मुशाहरा मिलता है, तनख्वाह, तो वो आते वक्त अपने पसंद की मिठाई नहीं लाता, वो अपने बेटों की पसंद की लाता है। मेरे बेटे को ये पसंद है, मेरे बेटे को फला पसंद है, खोए की मिठाई पसंद है, कलाकंद पसंद है, जलेबी पसंद है, पेड़े पसंद है, फल पसंद है। पूरी जिंदगी उसने आपकी ख्वाहिश, आपकी तमन्ना, आपकी पसंद का ख्याल रखा। वो बुढ़ापे में आ गया तो किसी दिन तौफीक हुई, घर पे आने से पहले ये सोच के जाएं, आज वो मिठाई ले जाऊंगा जो मेरे बाबा को पसंद है, आज वो फल ले जाऊंगा जो मेरे वालिद को पसंद है। यहाँ तो आलम यह है कि इतने समझदार हो गए हैं बच्चे कि एक बुलंद गरजदार लहजे में अपने बाप को डांट के खामोश करा, चुप हो जाओ, आपको नहीं पता क्या। मैं जमाने के जमाने से कदम मिला के चलने वाला हूँ, मैं जमाने को बीट करने वाला हूँ। मैं आईटी ऑफिसर हूँ, मुझे मोबाइल, मुझे सेलफोन चलाना आता है, मुझे लैपटॉप चलाना आता है, मुझे अंग्रेजी बोलने आती है, मुझे अच्छे माहौल में फिट फटांग कपड़ा पहन के खड़ा होना आता है। आपको क्या पता है, पूरे हो गए हैं आप। अल्लाह अकबर। अगर आपका ये जुमला उसके
उसके दिल को लग गया और एक कतरा आंसू अपने वालिद के अगर आंखों से बह के उसके रुखसार से लुढ़कता हुआ अगर जमीन पर आकर गिर पड़ा, फिर याद रखना कयामत में उस वक्त तक बख्शे नहीं जाओगे जब तक तुम्हारा बाप तुम्हें माफ न करे। सुभान अल्लाह। भूल गए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम का वो दौर कि एक सहाबी रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम नबी की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा मुझसे पैसों का हिसाब मांगता है, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा कहता है कि मेरे पैसों को बिला इजाजत खर्च न किया करो, या रसूल अल्लाह मेरे खर्चे का हिसाब रखता है, सरकार मुझे अपने माल से कुछ फायदा नहीं हासिल करने देता। रसूलुल्लाह ने उसके बेटे को बुलाया। अब बाप बेटे दोनों चले। वो बाप चूंकि शायर आदमी था, दिल ही दिल में उसने कुछ अशार कहे। रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे, हुजूर अभी सुनवाई शुरू करते, अभी गुफ्तगू शुरू करते, फरीकैन की बात सुनते जिब्रील अमीन आ गए कि या रसूल अल्लाह पहले इससे कहो जो इसने शेर कहा है अपने दिल में वो आपको पढ़ के सुनाए, अल्लाह को पसंद है। बेशक सुभान अल्लाह। है ना, आह जब दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज़ मगर रखती है। बेशक अलविदाया व निहाया में सारे अशार नकल किए गए हैं। और अशार का मफहूम ये है, वो रो के कह रहा था जब ये छोटा था मैंने इसकी नींदें कुर्बान की, अपनी सेहत कुर्बान की, अपनी जिंदगी कुर्बान की, मैंने इसकी हर मुमकिन खिदमत की, मैंने इसे पाल के बड़ा किया, वक्त के संगलाख और मजबूत आहिनी पंजों से मैं रिस्क खींच के ला करके इसके पेट में डालता रहा। आज ये जवान हो गया, या रसूल अल्लाह ये बड़ा हो रहा था, मैं बूढ़ा हो रहा था, ये जवान हो रहा था, मैं बुढ़ापे की गोद में जा रहा था, ये मजबूत हो रहा था, मैं कमजोर हो रहा था, यहाँ तक कि कमजोरी ने मुझे आन लिया, जवानी आज इस पे साया किए हुए है। सरकार ये मुझसे हिसाब तलब करता है और कहता है मेरे माल को हाथ में लगाया करो। नबी ने कहा क्या ये शिकायत दुरुस्त है? या रसूल अल्लाह ये बेजा खर्च कर देते हैं, इन्हें समझ में नहीं आता है, इसलिए मना करता हूँ। कि नबी की आंखों से आंसू जारी थे और मदीने के ताजदार फरमा रहे थे खबरदार अपने बाप को मना न करना, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप की मिल्कियत में है, वो जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल कर। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस घर में जिस चार दीवारी में माएं अपने बेटों की तड़कती हुई गरजदार आवाज से डरती हैं, अरे कुछ न कहो मेरा बेटा गुस्सा हो जाएगा, अभी जलाल में आ जाएगा, बहुत चिल्लाएगा। जिस घर में जिस चार दीवारी में माएं अपने बेटों की बुलंद आवाज से डरने लगे, समझ जाना खैर बरकत रहमत उस घर से उठा ली गई है और उस बच्चे को जो ज़बान दराजी करता है माँ से, परवरदिगार आलम उसे जन्नत की खुशबू से दूर कर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या हम रसूल करीम, मैं पड़ोसियों के हुकूक बताऊं आपको, घर के हुकूक तो अदा नहीं हो रहे जी, बीवी बच्चों के हुकूक तो अदा नहीं हो रहे, माँ बाप और रिश्तेदारों के हुकूक तो तुमसे अदा न किए जा रहे। मैं तुम्हें बताऊं पड़ोसियों के हुकूक ये हैं, गैर मुस्लिमों के हुकूक ये हैं। अजीजान मोहतरम, किरदार को बदलने की जरूरत है। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार 100 बार कहो, 1000 बार कहो, एक तरफ मदारे पाक के किरदार को अपना बनाना। मैं कहता हूँ सारी करामत उसी के, सुभान अल्लाह। क्या बात, सारे फजाइल उसी के अंदर। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, या रसूल अल्लाह के नारे हरी पट्टी बांधकर और सफेद कुर्ता पहन के 12 रबीउल अव्वल के ट्रक में लटकने वालों, फकत ये काम नहीं आएगा, ये मुस्तहिद काम है, मुस्तहसन है, अच्छा है, नेक है, मोहब्बत की निशानी है, इश्क की निशानी है। मगर अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, किरदार मुस्तफा जिसके लिए कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी में नमूना अमल है। मुस्तफा की उस जिंदगी को कब सुभान अल्लाह। बेशक क्या बात। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, बात बहुत दूर न चली जाए, निस्बतों का ख्याल रखें, किरदार का ख्याल रखें, अपनी गुफ्तार का ख्याल रखें। लोग आपके किरदार से रसूल आज़म को देखते हैं, लोग आपके किरदार और अखलाक को देख के इस्लाम का अंदाजा लगाते हैं।
मुसलमानों का अंदाजा लगाया जाता है। आपकी सुबह शाम को देखकर आपका पड़ोसी यही सोचता है मुसलमान ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होता है मुसलमान। उसको क्या पता है कि मुसलमान किसको कहते हैं, मुसलमान होता क्या है, मुसलमान किस चीज का नाम है। हाँ, मुसलमान उसको कहते हैं अजीजान मोहतरम जो भूखा रह जाए अपने भाई को खाना खिलाए, प्यासा रह जाए अपने भाई को पानी पिलाए, लोगों के हुकूक का ख्याल रखे, लोगों के हुकूक को नारे रिसालत सैयद सजर अली साहब किबला, सैयद सजर अली साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए, ज़ियारत करके आ जाइए, जल्दी बैठ जाइए, जल्दी जितनी जल्दी आ जाइएगा अंदर, जो लोग उठ के चले गए जल्दी आ जाए अंदर। तो फिर सब लोग पंडाल में आके बैठे, हजरत दरगाह शरीफ में गए, फिर फौरन स्टेज पे आएंगे। सब लोग जितने खड़े हैं सब बैठ जाएं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अरे भाई आके बैठ जाइए ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। भाई दुरूद याद, दुरूद याद, जोर से पढ़िए, जोरदार तरीके से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी। या मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं बस अजीजान मोहतरम। किरदार को बदलने की, अखलाक बदलने की जरूरत है या नहीं है? जोर से कहो पीछे वाले। अजीजान मोहतरम सुनिए, हदीस पाक है, जोहर का वक्त है, जोहर का वक्त है, जोहर का। देखिए आप इधर देखिए थोड़ी, हाँ जोहर का, जो लोग खड़े हैं उनके लिए भी जोहर का ही वक्त है, तो बैठ जाए, नहीं तो अभी ईशा तो गुजर चुकी है। जोहर का वक्त है, खड़ी धूप है, सख्त तेज धूप। हजरत बिलाल रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने इकामत दे दी है। कद कामतिस सलात, कद कामतिस सलात की आवाजें बुलंद हो गई। नबी करीम मुसल्ले पे तशरीफ फरमा है, सफे सीधी हो रही है। मस्जिद के बाहर से आवाज आई, या मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी ने पलट कर देखा, एक बुढ़िया है, बूढ़ी खातून है, वो पीछे से आवाज दे रही है। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने देखा, बोला क्या चाहिए था, जल्दी नमाज पढ़ो। ऐ खातून बैठ जा, ऐ बुढ़िया इंतजार कर, ऐ माई बैठ, अभी मैं आकर के तुझसे मिलता हूँ। मगर कायनात आलम ने क्या देखा, नबी ने सहाबा का ठहरे रहो, मैं इससे मिल के आता हूँ। नबी करीम बाहर गए, कहो माई क्या बात है? कि मैं यहाँ तुमसे बात नहीं करूंगी, वो मैदान में चलो वहाँ बात करूंगी। कि वहाँ लेके रसूलुल्लाह को वो चली गई, सरकार पीछे पीछे तशरीफ ले गए। सख्त धूप है, दोपहर का वक्त है, कड़कते धूप है, जिल जो है वो एकदम सुर्ख हो रही है। अल्लाहू अकबर, जिसमें नाज़रीन को तकलीफ हो रही है, चेहरा सुर्ख हुआ, पसीना बह रहा है, जुल्फों से पसीना आने लगा, कानों के पीछे से पसीना बहने लगा। फारूक आज़म सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरा जी चाहता था कि मैं अपनी तलवार से इस बुढ़िया की गर्दन कलम कर दूं, तो ये जिसमें नाज़रीन रसूल करीम है और इस कदर तकलीफ दी जा रही है, अगर करता तो करता क्या? नबी अपनी मर्जी से तशरीफ ले गए थे, मैं वहीं ठहरा रहा। थोड़ी देर के बाद वो बुढ़िया अपनी एक तरफ चली, रसूल करीम इधर आए, मैं दौड़ कर सरकार के सामने खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह। आप जानते हैं, पूरा मदीना जानता है इस औरत की दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसकी दिमागी कैफियत ठीक नहीं है, इसको मेंटली डिस्ट्रेस है थोड़ा सा। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, आप जानते हुए भी लोग, मदीने के लोग इससे पीछा छुड़ाते हैं, दूर भागते हैं, इसको करीब आने नहीं देते। ये बिना वजह की बेजा बातों में वक्त गुजारा करती है। सरकार आप इसके साथ इतनी देर खड़े हुए, इतना सुनना था। ताजदार मदीना, सुरूर क़ल्ब सीना, साहिब मुअत्तर पसीना, हम सब के आका, हसनैन के नाना, ज़हरा के बाबा, सैयदुल अंबिया वल अत्किया, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन। कहते हैं ऐ उमर, इस खातून की ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, हर कोई इससे दूर चला जाता है, कोई इसके करीब नहीं बैठता है, बेचारी दिल पे बहुत बोझ लिए हुए है। अगर मैं मोहम्मद भी इससे दूर चला जाऊं तो बताओ मेरी रहमत का फायदा क्या है? मैं रहमतुल लिल आलमीन कैसे हुआ? ये कह के नबी पलटे, कहा
आई जा रही है। जब जब मदीने में तेरा दिल घबराए, तुझसे किसी से बात करने की ख्वाहिश हो, तो तू एक काम करना, मोहम्मद के पास आ जाना। मैं हम वक्त तेरी बातें सुनने को तैयार हूं। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे करम फरमाओ, उर्स निसारे मिल्लत में आने वालों, सरकार मदार पाक सैयदना मदारुल आलमीन के चाहने वालों, सिलसिले आलिया मदारिया से फैज लेने वालों, नबी करीम के शहजादे के दीवानों, हाँ हाँ तुम वही परवाने हो जो शमए मदारियत के इर्द गिर्द हमेशा तवाफ करते रहते हो, हमेशा मंडराते रहते हो, दीवानावार अपने आप को सरकार मदार पाक पे फिदा करते हो। तुम खुश नसीब हो, तुम बड़े अच्छे नसीबे वाले हो। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तुम्हें मुस्तफा करीम की उस आल से निस्बत है जिसको सैयदुल सादात, खुतबुल अख्तार, फरदुल अफराद, शम्सुल आरिफीन के नाम से जाना जाता है। औलियाए कामिलीन में जिसका ऐसा दर्जा है कि अच्छे अच्छे उस दर्जे को पहुंच न सके हैं, जो कयामत तक वलियों पे शफकत करता रहेगा, वली बनाता रहेगा। मैं उस मदार की बात कर रहा हूं जो जिस रास्ते से गुजरता चला गया है, अपने विलायत के फैज को ऐसा बांटा है। कहीं पे तकिए हैं, कहीं पे चिल्ले हैं, कहीं पे खुलफा है। ये तीनों निशानियां सरकार मदार पाक की पूरे भारत, पूरी दुनिया में ये पुकार के कह रही हैं, ऐ सिलसिले मदारिया से इन्हिराफ करने वालों, ये मदार के चिल्ले, ये मदार के तकिए, ये मदार के खुलफा पुकार के तुम्हें बस एक ही चैलेंज कर रहे हो, तुम मरते मर जाओगे। मदार पाक के फैजान को कभी भी तुम गैर जारी साबित नहीं कर सकते। ये वो फैजान है जो वक्त अव्वल में जारी है, सुबह कयामत तक जारी रहेगा। ये वो फैजान है जो फैजान उवैसिया भी है, फैजान महदविया भी है, ये फैजान अलविया भी है। ये मेरा मदार वो है जिसे मुस्तफा ने भी पिलाया है, जिसे अली मुर्तजा ने भी पढ़ाया है, जिसको इमाम महदी ने आलमे अरवाह में अपने सीने से वो फैज अता फरमाया है, जो कुतुबुल आरिफीन बन के चमके हैं, कुतुबुल अख्ताब बन के चमके हैं, मदारुल आलमीन बन के चमके हैं। और खुश नसीब हो मदार पाक जिनके कदमों की बरकत पूरे भारत में है, उनके जिगर का एक टुकड़ा तुम्हारी बस्ती में आराम फरमा है। जब चाहे चले आओ, फैज हासिल करते रहो, नेमतें लूटते रहो, फैजाने मदारुल आलमीन हासिल करते रहो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मुस्तफा तक पहुंचना चाहते हो, मुर्तजा तक पहुंचो, मुर्तजा तक पहुंचना चाहते हो, हुसैन तक पहुंचो, हुसैन तक पहुंचना चाहते हो, सैयदे सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन तक आओ, ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंचना चाहते हो, मोहम्मद बाकिर तक आओ, मोहम्मद बाकिर तक पहुंचना चाहते हो, जाफर सादिक तक आओ। सादिक का फैजान चाहिए, इस्माइल अव्वल की बारगाह में आओ, इस्माइल अव्वल का फैज लूटना चाहते हो, सैयद मोहम्मद के पास आओ, सैयद मोहम्मद के फैज से हमेशा मुस्तफीद होना चाहते हो, हाँ तो फिर एक काम करो, सैयद ज़हीरुद्दीन के पास आओ, सैयद ज़हीरुद्दीन का इनाम पाना चाहते हो, सैयद बहाउद्दीन के पास आओ, सैयद बहाउद्दीन का फैजान चाहते हो, सैयदना अली कुतुबुद्दीन हलबी के पास आओ। अली कुतुबुद्दीन हलबी का फैज, उनकी विलायत से हिस्सा चाहते हो तो उनके शहजादे सैयदुल सादात, शम्सुल आरिफीन, कुतुबुल अख्ताब, औलिया कामिल, सुल्तानुल औलिया, अमीरुल मोमिनीन फिल विलायत सैयदना कुतुबुल मदार अहमद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार की बारगाह में आओ। इंशाअल्लाह आपको अली कुतुबुद्दीन हलबी से लेकर अली के मुर्तजा मौलाए कायनात मुश्किल कुशा तक हर फैज नजर आ जाएगा। जी जी, मेरा मदार कौन है? मुस्तफा की दुआ का नाम मदार है, फातिमा ज़हरा की सहरगाही का नाम, दुआए सहरगाही का नाम मदार है, अली मुर्तजा की मुश्किल कुशाई का नाम मदार है, इमाम हसन के सबर का नाम मदार आजम है, सैयद सज्जाद के सजदों की और बुजुर्गों की अता का नाम मदार आजम है, मोहम्मद बाकिर के इल्म हुनर के फैजान का नाम मदारुल आलमीन है, जाफर सादिक के तकवा और तहारत के सर चश्मे का नाम मदारुल आलमीन है। कयामत तक पंजतन का फैज लेना है, मकनपुर आओ, मकनपुर की निस्बत चाहिए निसारे मिल्लत की बारगाह में। हम तो निस्बतों की बड़ी कद्र करने वाले हैं, जोर से कहो ना। बस आखिरी बात सुनना चाहते हो, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। सब जोर से एक बार कहो, या अली, या अली, या मदार, या हुसैन, या रसूल अल्लाह।
या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, दाता की आमद। सुभान अल्लाह। ऐसे बस इसी जोश के साथ आखिरी जुमले सुन लो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, निस्बत से शय मुमताज होती है। नबी जिस पत्थर पे कदम रख दे, पत्थर पत्थरों में मुमताज हो जाए। नबी जिस खच्चर पर बैठ जाएं, खच्चर खच्चरों में मुमताज हो जाए। नबी जिस घोड़े पर बैठ जाएं, घोड़ा घोड़ों में मुमताज हो जाए। नबी जिस गधे पर बैठ जाएं, गधा गधों में मुमताज हो जाए। नबी जिस जमीन पे चलने लगे, जमीन जमीनों में मुमताज हो जाए। यही वजह है मेरे आका फरमाते, माँ बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, जो कुछ मेरे घर मेरे मिंबर के बीच है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। इतने में क्या है कि ये मिंबर है, ये घर है, मैं निकल के मिंबर पे आता हूँ, मिंबर से उतर के घर में जाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ मेरे कदम लगे। नहीं, और धीरे से कहिए, और धीरे से, जहाँ मेरे कदम लग जाए वो रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह हो जाए। तो अच्छा ये बताओ, जहाँ मुस्तफा के कदम हो, उस नालैन का ये कमाल, मिट्टी का ये कमाल, जमीन के टुकड़े का ये कमाल, मुसल्ले और चादर का ये कमाल है, तो मुस्तफा करीम के कांधों पे जो सवारी करते होंगे हसनैन करीमैन का क्या कमाल होगा, अली के मुर्तज़ा का क्या कमाल होगा, जनाबे फातिमा ज़हरा का क्या कमाल होगा। अरे नबी जिस लाठी पे हाथ रख दे, सहाबा कहते हैं रात का अंधेरा था, हम जाने से डरते थे कहीं जानवर हमें तकलीफ न पहुंचाएं, सांप बिच्छू काट न ले। कहा एक लाठी थी, नबी ने लाठी को ऐसे छू लिया, ट्यूबलाइट की तरह चलने लगी। हम चलते गए, एक ऐसा मौका आया, हम दाएं जा रहे थे, कुछ लोग बाएं जा रहे थे। कहा अब क्या होगा, लाठी एक है। तो समझदार एक सहाबी थे, कहा कोई बात नहीं। वो चमकती हुई लाठी से अपनी लाठी को टच कर दिया। कहता ये भी ऐसे ही चमकने लगी जैसे पहले वाली चमक रही थी। जब सहाबा की लाठी मुस्तफा की चमकती लाठियों से मस हो जाए तो इतनी चमक हो, अरे जिसके चेहरे को मेरे मुस्तफा ने कमबात की सरजमीन पे आके छू दिया हो, जिस चेहरे पे हाथ फेरा हो, उस मदार के चेहरे की चमक से इनकार क्यों है? उस मदार के चेहरे के अनवार और तजल्लियात से इनकार क्यों है? तुम कैसे बेतुके लोग हो। नबी लाठी छू दे तो उसकी चमक पे यकीन है। दुश्मनी मदार इतनी है कि मदार की एक करामत और मुस्तफा के एक मौजज़े का बेदरीग इंतजार करते, बेदरीग इनकार करते चले जाते हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दरे मदार पे आओ, आओ आओ, सरकारे मदार की चौखट पे आओ, सर को झुका के आओ, दिले नियाज को पहलू में संभाल के आओ, दिमाग को छोड़ दो, इसलिए कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अगर चाहते हो कामयाब होना तो इश्क पे आमाल की बुनियाद रखो। बस मुझे जुमला कंप्लीट कर रहा था, वो कंप्लीट हो जाए। नबी जहाँ कदम रखते हैं, कदम की बरकत ये है कि वो चमकदार हो जाए, बरकत वाली हो जाए, रहमत वाली हो जाए, वहां से फैज हासिल करने लगे, बरकत हासिल करने लगे। तो मैं सिर्फ एक ही जुमला कहते जाता हूँ कि नबी जहाँ एक बार कदम हाथ रख दे, जिस दस्तरखान पे एक बार बैठ जाए, जिस दस्तरखान से एक बार नबी हाथ पोंछ लें, अब वो दस्तरखान तंदूर में डालो तो जल नहीं रहा था, नबी ने हाथ पोंछा है। तो मैं पूछता हूँ अबू तालिब के बारे में क्या ख्याल है, जिसने 8 साल से लेकर 40 साल तक मुस्तफा की इआनत की, अपने दस्तरखान पे खिलाया, अपने सीने पे पाला, कांधे पे बिठाया, बच्चों की कुर्बानी तक दी। हम इतना कहते हैं ईमान की दलील तुम्हें नहीं मिली, चुप हो जाओ, कम से कम निस्बत मुस्तफा का ख्याल रखो, नबी ये करीम की निस्बतों का लिहाज रखो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इश्क वालों की बात है, ये नजर वालों की बात है, ये दिल वालों की बात है, हर एक को समझ नहीं आती। परवरदिगार आलम हमें विलादत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुक़द्दस माह में खूब खुशियों की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि जुमा को नूर आमिना अब्दुल्ला से आमिना में आया, जो पहले से बैठे थे वो समझ गए, उनको इतनी बरकत मिली कि जुमा की रात अफजल हो गई शबे कद्र से। तो रबीउल अव्वल की 12वीं शब ये है जिसमें सरापा मुस्तफा तशरीफ लाए, नूर और बशरी जिस्म के साथ तशरीफ लाए। तो उस रात की
क्या बरकत होगी। इसीलिए कहा जाता निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी खुशियां मना।